कंपनियां कैसे करती हैं मालूम है? कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, उस कंपनी को सरकार से परमिशन मिल नहीं रही, रिलायंस कंपनी है या अडानी की कंपनी है, मैं डायरेक्टर हूं कंपनी में, मैं कंपनी से जाऊंगा, अडानी साहब फोन करेंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को कि एक आदमी भेज रहा हूं, उसका सिलेक्शन करना है। यूपीएससी में सिलेक्शन होता है ना बैकडोर से, किस किस को मालूम है बैकडोर से एंट्री हो रही है अभी आजकल? वो बैकडोर से एंट्री होती है। आपने कभी नोटिस नहीं किया जितनी बैकडोर की एंट्री हुई है डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के लेवल की भी एंट्री हुई है, एसीएस से कम की कोई भी एंट्री नहीं है। तो मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं रिलायंस में, मुझे अपना कोई, या फिर मैं अडानी कंपनी में हूं, मुझे कोई अपनी कंपनी से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में कोई परमिशन नहीं मिल रही है, तो मैं यहां से कंपनी को इस्तीफा दूंगा, सरकार मुझे एसीएस लगाएगी। एसीएस मंत्री के बराबर की ताकत रखता है, वहां पर वो एप्लीकेशन उधर से आएगी, मैं एसीएस उसके ऊपर साइन करूंगा और इस्तीफा दे करके वापस आके अपनी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। ले लो दार, कर लो। मतलब गजब काम हो रहा है। और हम में से किसी को नहीं पता कि आपके बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने की योजना ये लोग कंपनियों वाले ऐसे ही बना रहे हैं। वो वहां से करके आते हैं, उधर जाके हाजिरी लगा के, उधर साइन करके, महीने 2 महीने में सब कुछ करके वापस आ जाते हैं। और कानों कान किसी को खबर नहीं पड़ती, क्योंकि आपको कुर्सी की तरफ देखने की आदत है, आप उस आदमी की तरफ नजर दौड़ा ही नहीं रहे। उर्जित पटेल को अगस्त 2016 में पोस्टिंग मिली। 16 अगस्त के आसपास की बात है। 21 अगस्त को मैंने जब उसका पूरा डिटेल देखा, हिस्ट्री से एमए है बंदा, रिलायंस इंडस्ट्री में डायरेक्टर रह चुका है, पीछे उसका बैकग्राउंड चेक करा। बैकग्राउंड चेक करते ही मैंने 22 अगस्त 2016 को एक पोस्ट लिखी, आने वाले वक्त में बैंकों के जरिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है और अब की बार बैंकों पर नजर दौड़ाए रखी है। क्योंकि उर्जित पटेल को इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं आता, वो इकोनॉमिक्स का उसको पढ़ा ही नहीं, ना ग्रेजुएशन में पढ़ा ना मास्टर्स में, उसने तो हिस्ट्री में एमए करी हुई है। तो जिस बंदे को अर्थशास्त्र का कुछ नहीं आता, उसको रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया जाए, तो आप समझ लो। आप देखिए, अगर लोगों की आवाज विधानसभा लोकसभा में ना जाए, तो ऐसे व्यक्ति को विधानसभा पहुंचा दो जो लोगों के बीच कदे ना गया हो, तो आपके बीच का कोई आदमी जाएगा ही नहीं। जब आपकी दबाव का कोई आदमी नहीं, आपके बीच का कोई आदमी, तो मरा जाओ रुक के। फिर हमारा करनाल का एमपी था, ओके, क्या करता, हम जानते ना उसके पास। मैं कहा अरोड़ा जी, अश्विनी चोपड़ा मां चोपड़ा जी कर दियो काम। एक लाइन थी उसकी, मैं तो वोट दिया था, मोदी तो दिया था, उस पकड़ा लो। आदमी को देख के हमने वोट दिया नहीं, उसको दिया था, उससे करा लो, अगला बोलता है साफ साफ। अब अपने बीच का आदमी नहीं है, तो जिस डिपार्टमेंट को खत्म करना है वहां कोई नाकाबिल आदमी बिठा दो, डिपार्टमेंट खत्म।